सभी छात्रों को अभिवादन करती हूँ। आज हम काव्यदीप के एक लेसन माने एक कविता के बारे में जानने वाले हैं। उस कविता का नाम है तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हमें छायावादी कवि 4 लोग हैं, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा और निराला। इन 4 छायावादी कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम हम गौरव के साथ याद करते हैं। निराला जी का जन्म मेदिनीपुर, बंगाल के महिषादल नगर में हुआ था। निराला जी का बचपन बंगाल में ही बीता और वही उन्होंने शिक्षा पाई है। बंगाल हमारे लिए सभी रंगों में माने सभी फील्ड्स में अग्रगण्य मानी जाती है, चाहे वो कविता की फील्ड हो या नहीं तो स्वतंत्रोद्यम की फील्ड हो। ऐसी बंगाल में उनके बचपन सब गुजर गई है। निराला जी में पौरुष और ओल, कठोरता और कोमलता का अद्भुत मिश्रण उनके व्यक्तित्व में हम पा सकते हैं। वे अपने जीवन में, समाज में, साहित्य में तीनों में क्रांतिकारी थे। कभी कभी कुछ कवियों ने अपने जीवन में क्रांतिकारी होते हैं, मगर साहित्य में, समाज में तो वे अपनी क्रांतिकारी भावनाओं को नहीं फैलाते हैं। मगर निराला जी ने ऐसे हैं कि अपने जीवन में भी ऐसे निर्णय लिए हैं जो क्रांतिकारी निर्णय हैं, और सामाजिक रूप से, साहित्य के रूप में भी उनमें अनेक क्रांतिकारी भावनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। निराला में सामाजिक बंधनों की भावना है। सामाजिक विषमता ने भी आपको विचलित किया है। माने हमारे समाज में अनेक वर्ग होते हैं, निम्न वर्ग, अग्रवर्ण के वर्ग भी होते हैं, मगर वे इस सामाजिक विषमता को वे विरोध करते हैं। शोषित और दीन जनों के दुख से वे दुखी होते हैं। वे उनके हृदय में शोषित लोगों के प्रति और दीन जनों के प्रति इतना करुणा है कि वे अपने करुणा को अपने कविताओं में दिखाई दिए हैं। वे कविताएं हैं वह बुढ़ा, भिक्षुक और वह तोड़ती पत्थर जैसी कविताओं में आपकी करुणा हृदय प्रकट होती है। निराला ने भारतीय संस्कृति के मूल्यों को अच्छी तरह पहचाना है। निराला जी एक ओर क्रांतिकारी कवि हैं और दूसरी ओर वे भारतीय संस्कृति के मूल्यों को भी बहुत प्रमुखता देते हैं। उनकी 2 काव्य हैं, तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा। ये दोनों कविताओं में भारतीय संस्कृति के मूल्यों को वे प्रकट किए हैं। निराला सचमुच निराला है। निराला का अर्थ होती है प्यूर, अंग्रेजी में माने जो प्यूर सोल होते हैं उसे हम निराला कहते हैं। कविता के अलावा वे गद्य भी लिखे हैं। मुख्यतः उपन्यास और निबंध लेखन में भी वे अपने प्रतिभा दिखाए हैं। इतना ही नहीं, वे आधुनिक कविता को मुक्त छंद किए हैं। निराला के पहले जितने भी कवि हैं वे सभी छंद के अनुसार कविता लिखते थे, मगर निराला ने एक ऐसी कार्य किए हैं कि कविता की मूर्ति को, कविता की कन्या को छंद से मुक्त प्रसाद किए हैं। इसलिए हम निराला जी को मुक्त छंद के प्रणेता भी कहते हैं। तो आज की कविता का थोड़ा सा हम परिचय लेना चाहते हैं। इस कविता में क्या दिखाई गई है, किसके बारे में वे लिखे हैं। तोड़ती पत्थर एक युवती के बारे में है, जिसके द्वारा कवि ने श्रम सौंदर्य को हमारे सामने रखे हैं। हर एक लड़की ऐसा मानती है कि वो सुंदर लगे, सभी लोग अपनी सुंदरता का सराहना करें, मगर इसमें निराला जी एक लड़के के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता को हमें दिखाई दिए हैं। इस कविता में कवि श्रमिकों की शक्ति को लूटने के विरोध में अपनी आवाज़ उठाते हैं। माने आर्थिक विषमता के विकृत रूप को पाठक के सामने रखते हैं। हमारे समाज में 2 वर्ग हैं, एक शोषित वर्ग है और दूसरा वर्ग है उन लोगों को पीड़ित करने वाली वर्ग।
माने आर्थिक रूप से दूसरे लोगों को लूटते हैं कुछ लोग तो उन लोगों के विषमता के बलि हो जाते हैं। इस कविता में इस आर्थिक विषमता का विकृत रूप को वे अपने शब्दों के द्वारा हमें प्रकट करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख कवि हैं, ये हम सब जानते हैं। जिस प्रकार अभी मैं बताई आप सबको, 4 कवियों में से ये प्रमुख कवि हैं। एक बार हम कविता का पाठ करेंगे, क्योंकि यह एक प्रगतिवादी और छंद मुक्त कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किस तरह के शब्दों का उपयोग किया है यह हम जान सकते हैं, इसलिए पहले हम कविता का पठन करेंगे। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर नहीं छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। दिवा का तमतमाता रूप, उठी जुलसाई हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। गर्द चिनकी छा गई प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहम सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। ढुलक माथे से गिरे सी कर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर। अब हम कविता का सारांश भी जान लेना हमारे लिए मुख्यतः है। पहले कविता के पहले अंश हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसमें एक लड़की के बारे में, माने एक युवती की श्रम सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं। कवि इलाहाबाद के रास्ते पर जाते हुए एक पत्थर तोड़ने वाली औरत को देखा। कहाँ देखे हैं? इलाहाबाद के रास्ते पर जाते हुए वे एक पत्थर तोड़ने वाली औरत को देखा है। वह गर्मियों का मौसम था, అంటే ఎండాకాలం అన్నమాట, వేసవికాలం అంటాం కదా। ఆ సమయంలో ఒక అమ్మాయి అంత ఎండలో కూడా రాళ్ళు కొడుతూ ఉంది. అంటే ఆమె ఎంత కష్టపడుతుంది, ఎంత శ్రమిస్తుంది, ఆ శ్రమించడంలో కూడా ఎంతటి ఏకాగ్రతను చూపిస్తుంది అన్నది మన యొక్క కవిత యొక్క సారాంశం। वह गर्मियों का मौसम था, धूप बहुत कड़क चल रही थी, पसीना छूट रहा था, वहाँ कोई छायादार पेड़ भी नहीं थे। मैं इस सेंटेंस को मैं दोहराना चाहती हूँ। वहाँ कहीं छायादार पेड़ भी नहीं थे। అంటే ఆ అమ్మాయి ఎట్లాంటి స్థలంలో కూర్చుంది అని అంటే నీడనిచ్చేటువంటి చెట్టు కూడా ఆమెకు లేదు। సాధారణంగా మనం వేసవికాలంలో వీలంతవరకు చల్లదనం కోసం అని చెప్పేసి ఇష్టపడతాం, కానీ ఆమెకు ఒక చెట్టు నీడ కూడా లేదు। అట్లాంటి దుస్థితిలో కూడా తను పనిచేస్తోంది। वह मजदूर इनके लिए एक छायाहीन पेड़ मात्र हैं, जिसके तले बैठकर वह थोड़ा आराम कर सकती थी। फिर भी ऐसा लगता है कि वह अपने काम से राजी हो चली। అంటే ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ కావడం అన్నమాట పరిస్థితులతో। ఆ అమ్మాయి ఏమాత్రము తనను తాను నిందించుకోవడం కానీ తన పరిస్థితులు నిందించుకోవడానికి కానీ చేయకుండా తన పని తను చాలా ఇష్టంగా, అంటే విధి ఎంత వ్యతిరేకంగా ఉన్నా కూడా ఆ అమ్మాయి దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసింది అనే విషయాన్ని తను చెప్తున్నారు। వే అప్నే కామ్ సే రాజీ హోకర్ काम कर रही हैं।
अब तक हम निराला जी उस लड़की को कहाँ देखा है, कैसे निराला जी पत्थर को तोड़ने वाली युवती का वर्णन कर रहे हैं। वह ऐसी है, वह मजदूरिन भरे यौवन में थी। उसके शरीर का रंग श्याम वर्ण माने काला रंग का था। उसकी आंखें झुकी हुई थी। वह अपने काम को अत्यंत प्रेम से, अत्यंत प्यार से कर रही थी। हाथ में बड़ा हथौड़ा लिए बार बार पत्थरों पर प्रहार कर रही थी। ఇక్కడ ఇతను మాటి మాటికి అంటే ఆమె పట్టుదల వదిలిపెట్టకుండా రాళ్లను మరింతగా కొట్టేస్తుంది అనడం వెనుక ఆమె యొక్క అకుంఠితమైనటువంటి సంకల్పాన్ని తెలియజేస్తున్నారు నిరాలాజీ। उसके सामने ही अनेक छायादार वृक्षों से युक्त एक भव्य मकान था, पर खेद की बात यह है कि उस भवन में या उस प्रांगण में उसके लिए प्रवेश नहीं था। अतः उस मजदूरिन तथा उस छायादार प्रांगण के बीच एक बड़ा प्राकार मौजूद था। गर्मियों के दिन थे, अतः धूप बहुत खिल गई थी। दीवा का तमतमाता रूप शरीर को बहुत तंग कर रहा था। लू भी चलने लगी। सारे जमीन रुई की भांति तप रही थी। जिस प्रकार अप्रैल या मई के महीने में हमारे यहाँ गर्मियों के दिन में बहुत ही मुश्किल होती हैं धूप के कारण, इस धूप का वर्णन वे कर रहे हैं। అంటే ఎంతగా అంటే బడగాలులు వీస్తున్నాయి, భూమి కూడా వేడెక్కి ఉంది, దూదిలాగా అయిపోయింది అని చెప్తున్నారు। అంటే అక్కడ మనం కొద్దిసేపు కూడా గడపలేము అట్లాంటి వాతావరణంలో। కానీ ఆ అమ్మాయి మాత్రము మొత్తం రోజంతా కూడా తన పనిని తను కంటిన్యూ చేస్తూ ఉందన్నమాట। उसके शरीर पर गर्द यानी धूली के कण जमा हो गए हैं। लगभग दोपहर हो गया था, फिर भी वह अपना काम ना रोककर पत्थर तोड़े जा रही थी। काम करते करते उसने एक बार कवि की ओर देखा। అమ్మాయి పూర్తిగా తన పనిలో నిమగ్నమైంది। అయినా దారి వెంట పోతున్నటువంటి వ్యక్తులను ఏదో ఒక సందర్భంలో చూడడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు తను కూడా ఒక్కసారి కవి వైపు చూసిందట। ఎలా చూసింది అని అంటే ఒక విరక్తితో, ఒక విధమైనటువంటి అంటే కేర్లెస్నెస్ అంటాం చూడు, అంటే మీలాంటి పెద్దవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నా మా జీవితాల్లో ఏ మార్పు రాదు అన్నట్టు। एक बार उसने अपने ओर देखी है, ऐसा देखी है कि जैसे एक सम्मान के साथ नहीं देखी है। माने जितने धनवान लोग होने पर भी हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होती, इस प्रकार वो सोचने लगी हैं। इससे उस मजदूरन के पत्थर तोड़ने से जो मधुर एवं लयात्मक आवाज़ आ रही थी वह कुछ समय तक बंद हो गई। कवि निराला जी और भी कहते हैं कि वह लड़की इस प्रकार काम कर रही है। उसने देखा तो उसकी मदद करने या उसकी तरफ देखने भी वहाँ कोई नहीं था। अतः उसने कवि की ओर ऐसा देखा जैसे कि मार खाकर भी रोया नहीं। कवि के लिए वह औरत एक सजे हुए सितार के रूप में दिखाई पड़ी। ఇందులో మనకు నిరాలా యొక్క వ్యక్తిత్వము, అతని యొక్క ప్రత్యేకత తెలుస్తుందన్నమాట। సాధారణంగా ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి కవులందరూ కూడాను అమ్మాయిల యొక్క బాహ్య సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తారు। ఇక్కడేమో అతను ఆమె యొక్క ఆత్మ సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తూ సహజ సితార్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు। क्योंकि उसके काम से जो मधुर संगीत का झंकार निकल रहा था उसे कवि के अलावा कोई नहीं सुन सकता। एक पल के बाद फिर वह होश में आई। एक बार कांपकर फिर उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसके माथे से पसीने की बूंदें छूट पड़ी। कवि को लगा कि वह अपनी अदाओं के माध्यम से कह रही थी कि यह मेरी ज़िंदगी है और मेरे भाग्य को कोई बदल नहीं सकते। क्या किया जाए, मैं पत्थर तोड़ने वाली ही रह जाऊंगी। అంటే తమ యొక్క పరిస్థితిని తాము యాక్సెప్ట్ చేసేటువంటి విషయం అంతా కూడా ఇందులో అతను తెలియచేస్తున్నారనమాట। అంటే శ్రామికులందరూ కూడా తమ జీవిత పరిస్థితులు నిందించడం లేదు, వాళ్ళు చాలా ధైర్యంగా ఆ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని నిరాళాజీ తెలియచేస్తున్నారు। अब हम इस कविता की विशेषताओं के बारे में ध्यान देना चाहिए। यह कविता हिंदी साहित्य में एक अमर कविता है।
इसमें श्रम सौंदर्य का अद्भुत चित्रण खींचा गया। कवि ने एक मजदूर को अपनी कविता की विषय वस्तु बनाकर काव्य को समाज की ओर देखने को बाध्य किया। यह अपने आप में एक महान प्रगतिशील कविता है जो समाज के उपेक्षित तथा शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है। मानवीय करुणा से युक्त इस कविता में भाषा भी अत्यंत नवीन एवं शैली प्रवाहमयी है। उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार इस कविता में निराला जी ने सभी को शोषित वर्गों के प्रति करुणा से रहने के लिए वे एक संदेश दे रहे हैं। आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होती है।